खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। राजस्थान में लड़कों के साथ साथ लड़कियां भी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको जानकारी दी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीतकर प्रदेश का मान बढ़ा रही हैं। देश भर में शिक्षा नगरी के नाम से मशहूर कोटा में बॉक्सिंग और वुशु खेल में देश और दुनिया में कोटा की लड़कियों का डंका बज रहा है और गरीब और निर्धन वर्ग की लड़कियों को चैंपियन बनाने का जुनून यहाँ के कोच जज्बे के साथ पूरा कर रहे हैं। कोटा के बॉक्सिंग खिलाड़ियों की नज़र इस बार ओलंपिक पर है। कोटा के खिलाड़ी अरुंधति चौधरी ओलंपिक में दस्तक देने के लिए बेताब है। वहीं कोटा के मैदान में पसीना बहा रही कई लड़कियों ने ओलंपिक को अपना सपना बना लिया है। खेल सुविधाओं की कमी के बावजूद इन खिलाड़ियों का जज्बा देखते ही बन रहा है। कैसे तैयार हो रहे हैं कोटा में चैंपियन, एनडीटीवी की एक खास रिपोर्ट आप जरूर देखिए। वैसे तो क्रिकेट का जुनून सिर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन कोटा में क्रिकेट के अलावा कई सारे गेम्स ऐसे हैं जिसमें बच्चे जो है पसीना बहा रहे हैं और चैंपियन बनने का जुनून बच्चों में देखा जा रहा है। कोटा के ये स्टेडियम की तस्वीर हम आप तक पहुंचा दें। हर रोज़ यहाँ पर इसी तरह का नज़ारा रहता है और यहाँ पर बॉक्सिंग और वुशु के साथ साथ जो दूसरे खेल है उसको लेकर के बच्चों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है। कोटा की खास बात यह है कि कोटा जो है वुशु और बॉक्सिंग में चैंपियंस तैयार कर रहा है और यहाँ पे जो कोच हैं उनका जुनून है चैंपियन तैयार करने का। ये जो गरीब निर्धन घर के बच्चे हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और उनके साथ कड़ी मेहनत की जाती है। सालों तक जो है सुबह से शाम उनको जो है बॉक्सिंग और वुशु के गुर सिखाए जाते हैं और उसके बाद निखर कर आता है चैंपियन। कई सारे जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक ये जो यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं बच्चे, इन्हीं के बीच में से जो है कई सारे बच्चे लेकर के आए हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कोटा ने अपनी छाप छोड़ी है। तो किस तरह के जो है चैंपियन बनाने का जुनून जो है कोच में, ये अशोक गौतम जी हैं जो लगातार यहाँ पर बच्चों के बीच में इनको बॉक्सिंग और वुशु के जो है तकनीक के साथ साथ मेडल कैसे लाना है वो जो है तरीका वो अभ्यास यहाँ पर कराते हैं। मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, कई सारी समस्याएं भी सामने आ रही है लेकिन उसके बावजूद इनका जो जुनून है वो देखते ही बन रहा है। अशोक जी, कई सारी समस्याएं भी है यहाँ पर, सुविधाओं की भी कमी है, लेकिन आप लोग जिस तरह से लगे हुए हो और कोटा लगातार मेडल ला रहा है, कितनी अब आगे की क्या प्लानिंग है आपकी? और अभी की जो बात करें तो अभी कितने बच्चे हैं जो आने वाले वक्त में जो है मेडल जीतेंगे? यहाँ पर करीब 150 बच्चे हैं, रेगुलर अभ्यास करते हैं बॉक्सिंग और वुशु का। 4 अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर हम दे चुके हैं यहाँ से, अरुंधति चौधरी, निशा गुजर, ईशा गुजर और मैक शर्मा। साथ ही वुशु के भी हम 4 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी दे चुके हैं जिसमें महिपाल सिंह, तोसीफ हसन, यशिता कुमावत और दिव्यांशी। और आने वाली वर्ल्ड चैंपियनशिप है वुशु की, उसकी तैयारी चल रही है। और अरुंधति हमारी ओलंपिक के कैंप में है जो कि थाईलैंड गई है। और विश्वास करता हूँ और उम्मीद जताता हूँ कि ईश्वर ने चाहा तो वो ओलंपिक के लिए चयन होगी और देश को एक बड़ा मेडल देगी और एक बड़ी जो चेंजिंग देश की मतलब बॉक्सिंग के अंदर होगी, मुझे उम्मीद है पूरी उस अरुंधति से। साथ ही यहाँ कमियाँ हमारी बहुत है। हमारे पास एक तो यहाँ रिंग नहीं है, एक प्रॉपर हमारे पास जगह नहीं है जहाँ हम ट्रेनिंग कर सकें। हम 4 दिन यहाँ ट्रेनिंग करते हैं, 4 दिन रोड पे ट्रेनिंग करते हैं, कभी भी कहीं से भगा दिया जाता है हमें। तो हमारी यही है, सरकार से निवेदन है, रिक्वेस्ट है हमारी उनसे कि हमें एक जगह की मतलब प्रॉपर जगह दी जाए जिससे हम ट्रेनिंग कर सकें प्रॉपर तरीके से। और यहाँ कई प्रतिभाएँ हैं जो निकल कर देश का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कर सकती है, बड़ी पहचान दे सकती है वुशु खेल में और बॉक्सिंग के अंदर। यहाँ लगातार बच्चे अभ्यास कर रहे हैं पिछले 2003 से और 2024 चल रहा है। लगातार 5-5, 7-7 साल बच्चों को हो गया है जो लगातार मेडल दे रहे हैं, कंटिन्यू मेडल दे रहे हैं। अभी जूनियर में है, वो सीनियर में आते हैं। मुझे उम्मीद है कि कोई बड़ा अचीवमेंट कोटा वुशु में और बॉक्सिंग में करेगा। अशोक जी, कई सारे बच्चे जो है निर्धन परिवारों के हैं, उनके लिए किस तरह की आप लोग अपने स्तर पर सुविधाएँ करते हैं? हमारी कोशिश रहती है कि जो निर्धन परिवार के हैं फीस में हम उसको छूट दे देते हैं, फीस नहीं लेते हैं। इसके अलावा सामानों की व्यवस्था उनकी करते हैं, कहीं ना कहीं से इक्विपमेंट मिल जाए उनको, कहीं से डाइट की व्यवस्था हो जाए। एकेडमी के जो मेंबर है वही मिलकर आपस में जो थोड़ा बहुत होता है आपस में डिस्प्यूट करके करते हैं, आपस में इकट्ठा कर कुरा के उसको कहीं टूर्नामेंट में जा रहा है तो वहाँ मदद दी जाती है, कहीं खाने की मदद दे दी जाती है। इस प्रकार हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को मदद मिल जाए और वो बच्चा आगे भविष्य में सेट हो जाए। उसको कमी नहीं लगनी चाहिए कि मैं ये खेल नहीं कर पाया गरीबी की वजह से। तो हमारी कोशिश रहती है कि उस बच्चे को जो मदद मिल सके वो दे सके, हम वो देते हैं। सरकार की तरफ से जो है खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो है नियुक्तियां भी समय समय पर निकाली जाती है। तो आप जिन बच्चों को खिलाते हो, आप जिन पर पसीना बच्चे यहाँ पर बहाते हैं, उनमें से जो है कई बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। कई बच्चे यहाँ से सरकारी जॉब में लगे हैं। करीब 13 बच्चे जो हैं कि पुलिस में हैं, आर्मी में हैं और अदर्स
डिपार्टमेंटों में हैं जो लगे हैं। आउट ऑफ टर्म जो कि पॉलिसी थी उसके अंदर 500 खिलाड़ी राजस्थान सरकार ने अभी लगाए थे, उसमें 43 खिलाड़ी राजस्थान में वुशु के लगे हैं और कोटा के करीब उसमें 3 बच्चे हैं और लगभग 13 बच्चे कोटा से सरकारी जॉब में लग चुके हैं। तो अब क्या सुविधाएं आपको लगता है कि और होनी चाहिए जिससे जब बच्चों को जो है खेल प्रतिभाओं को और निखारा जा सके, इनकी सुविधाओं में बढ़ोतरी हो जाए? इक्विपमेंट की सुविधा होनी चाहिए, एक जगह प्रॉपर होनी चाहिए, ट्रेनिंग के लिए वो जगह नहीं है। इसकी रिंग, वुशु की रिंग होनी चाहिए, बॉक्सिंग रिंग होनी चाहिए कोटा के अंदर, जिससे खिलाड़ी प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिस कर सके। हम क्या ज़मीन पे ट्रेनिंग करते हैं, फिर वहाँ रिंग पे ट्रेनिंग करनी पड़ती है, तो हमारा उसमें फिर बैठ नहीं पाता है। बच्चा प्रॉपर अपना जो रिजल्ट है वो दे नहीं पाता है। प्रॉपर रिंग में ट्रेनिंग करेगा तो रिंग जैसी ट्रेनिंग देगा, ज़मीन पर ट्रेनिंग करके रिंग में जाता है तो उसको बहुत प्रॉब्लम आती है उसके अंदर, तो वो वहाँ फिट हो नहीं पाता है पूरा। दूसरा है कि सरकार ने जो योजना चला रखी है आउट ऑफ पॉलिसी के अलावा प्राइज मनी की, जो प्राइज मनी देती है हर वर्ष पदक पर, राज्य स्तरीय पदक पर, राष्ट्रीय स्तर के पदक पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पदक पर, वो क्या है कि काफ़ी लंबे समय से विलंब में चल रही है। जैसे 2017 से ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में पैसा नहीं मिला, तो जिन बच्चों के 5-5 साल राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं में पदक हो चुके हैं उनके 2.5-3 लाख रुपये सरकार के ऊपर भुगतान चल रहा है बकाया। इसके अलावा राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जो खिलाड़ी है उनके 18 तक के पैसे आए हैं, बाकी पैसे नहीं आए। अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पैसे नहीं आए, तो ये पैसा बच्चों को समय में मिल जाए तो बच्चों को प्रॉपर डाइट वाइट की व्यवस्था हो जाए और उससे उनका रेगुलर जो शेड्यूल है, कई इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है, बहुत लंबा समय हो जाता है, इतने लंबे समय में बच्चा चला नहीं सकता है, तो वो पैसा टाइम पर आना चाहिए। तो कुछ जो है खिलाड़ी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? सर, मेरा नाम दिव्यांशी है। मैं 2018 से वुशु खेल रही हूँ और सर मैं 2022 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप इंडोनेशिया में खेल के आई हूँ और इस बार भी दिसंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप होएगी, उसके लिए हम लोग अभी से बहुत तैयारी कर रहे हैं और हम ज़रूर इस बार पदक ज़रूर लेके आएंगे कोटा के लिए और पूरे इंडिया के लिए। और सर लेकिन हम पदक लाएंगे, लेकिन हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स, कुछ जगह हमारे पास बहुत कमी है इन चीज़ों की। हम कभी 4 दिन हम ग्राउंड में करते हैं तो 4 दिन हम हॉल में करते हैं। हमें सही इक्विपमेंट्स नहीं मिल रहे हैं, हमें कोई जगह की, हमें एक स्थिर जगह नहीं है हमारे पास जहाँ हम एक जगह कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, जहाँ हमारी कुछ स्टेबिलिटी हो, जहाँ हम प्रैक्टिस करें। तो जो कोच हैं आपके, वो आपके साथ पूरे टाइम जुटे रहते हैं? सर हमारे साथ हमारे कोच पूरे टाइम जुटे रहते हैं, हमारे एक ढाल बन के खड़े रहते हैं हमारे कोच। हमारी पूरी एकदम प्रैक्टिस, हमारे सब पे एकदम डाइट वाइट सब पे सर ध्यान देते हैं, सब कुछ हमारे सर करते हैं। हम कुछ गलतियां करते हैं उस पे हमें डांट पड़ती है, सर सुधारते भी है और सर की वजह से ही हम जो हैं, हम सब कुछ सर की वजह से ही हैं। तो आपका क्या नाम है? मैं यशिता कुमावत, मैं 2018 से वुशु खेल रही हूँ। मैं 2018 से वुशु खेल रही हूँ और अभी हाल ही में मैंने पिछले वर्ष चाइना मकाओ में जो आयोजित एशियन चैम्पियनशिप में मैंने पार्टिसिपेट करा है। अब क्या आगे सपना है? अब मैं आगे जो अभी दिसंबर में वर्ल्ड चैम्पियनशिप होगी उसकी तैयारी कर रही हूँ और अक्सर ने चाहा तो हम नेशनल मतलब वहाँ से ज़रूर मेडल ज़रूर लेकर आएंगे। तो कितने घंटे आप लोग प्रैक्टिस करते हैं? सुबह 3 घंटे, शाम को भी 3 घंटे हम ट्रेनिंग करते हैं सुबह शाम, और दिन में इतना थक जाते हैं कि सोने से फुर्सत ही नहीं मिलती। परेशानियां भी होती है, कुछ कमियां भी हैं यहाँ पे लगता है? ग्राउंड ऐसा है, इसमें खड्डे आए दिन पैर मुड़ते रहते हैं, सुविधा कुछ नहीं है। वॉशरूम देखो तो वॉशरूम गंदे पड़े रहते हैं, वॉशरूम बहुत गंदे रहते हैं यहाँ के, और हॉल हमें पास है नहीं। हम कभी इधर करते कभी ग्राउंड में करते, ग्राउंड भी ढंग के नहीं है, मिट्टी खड्डे आए दिन पैर मुड़ते हैं हमारे। कैसा होना चाहिए, क्या सरकार से मांगे आप लोगों? एक तो ग्राउंड लेवल होना चाहिए प्रॉपर, स्थायी जगह होनी चाहिए, हमारे पास एक रिंग होनी चाहिए जिसमें हम ट्रेनिंग कर सकें। हमारे पास रिंग नहीं होती, हम यहाँ ग्राउंड में ट्रेनिंग करते गड्ढों में, आए दिन हमारे पैर मुड़। अब अगर हम रिंग में ट्रेनिंग करेंगे तो हम वहाँ पे भी अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे। तो जो सुविधाओं की कमी है, जी आपसे क्या नाम है आपका? जी सर, मैं वंशिका मेरोटा, मुझे खेलते हुए यहाँ पे 2.5 साल हो गए वुशु गेम खेलते हुए। वंशिका, अब क्या सपना है इसमें आगे चैंपियनशिप में जाना है? यस सर, मुझे इंडिया के लिए खेलना है और यहाँ पे हमारी कोई व्यवस्था नहीं है गेम के लिए, ना हमारे पास स्थायी जगह है, ना हमारे पास वुशु की रिंग है, बॉक्सिंग की भी नहीं है सर, इक्विपमेंट्स की भी कमी है। तो सुविधाओं में जो है बढ़ोतरी होगी तो और ज़्यादा बच्चे आएंगे और आप लोगों का खेल निखरेगा, लगता है आप? जी सर, और सब मेडल ले सकेंगे और सर का सपना पूरा कर सकेंगे। हमारा भी यही सपना है कि सर को ओलंपिक मेडल दें और स्थायी जगह मिल जाएगी तो और ज़्यादा अच्छी ट्रेनिंग वगैरह होगी, इक्विपमेंट्स मिल जाएंगे तो हमारी ट्रेनिंग और बेहतर हो सकती है, हम मेडल देंगे। मेडल देने का जुनून सब में। जी आपका क्या नाम है? खुशी गुजर। कब से आप
मैं 2018 से खेल रही हूँ और 5 साल तक मतलब नेशनल में गोल्ड मेडल दिया है और अब वर्ल्ड चैम्पियनशिप की तैयारी कर रहे हैं हम और हमें मेडल लाना है इंडिया के लिए। तो क्या लगता है आपको, जब आप बाहर खेलने जाते होंगे टूर्नामेंट में, तो और खिलाड़ियों से बातचीत होती होगी, क्या उनकी सुविधाएं और आपकी सुविधाओं में फ़र्क है? और खिलाड़ियों को मतलब है ना, उनके हॉल बड़े बड़े, उनको रिंग की सुविधाएं हैं और इक्विपमेंट भी उनके पास बहुत ज़्यादा, उनकी सरकार उनको सपोर्ट कर रही है, बहुत सी चीज़ें दे रही है। लेकिन हमारे क्या है, हॉल की कमी है, स्थायी जगह भी नहीं है यहाँ पे बिल्कुल भी, और बस इक्विपमेंट की कमी है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुहानी गुजर है और मेरे को यहाँ से 5 साल हो गए खेलते हुए। यहाँ पे ना ही इक्विपमेंट्स की सुविधा है, ना ही ग्राउंड की है, ना बॉक्सिंग का ग्राउंड है, ना वुशु का ग्राउंड है। यहाँ पे आए दिन तो ग्राउंड बंद हो जाता है उधर वाला, फिर ये सुविधाओं की कमी जो है, आपसे भी जानना चाहेंगे, आप भी काफ़ी समय से खेल रहे हैं, क्या परेशानियां हो रही हैं? सर परेशानियाँ तो हो रही, मतलब है ना, गेम में ना होल नहीं मिल पाते, मतलब होल की कमी रहती है। और है ना सर, मैट के वो होल बच्चे आते हैं ना सर, वो मतलब मस्ती ज़्यादा करते हैं, वर्कआउट ट्रेनिंग नहीं कर पाते है ना। और बच्चे होल में होल की रहती है और कमियाँ भी रहती है सर। और मतलब है ना, जो वो क्या बोलते हैं, पार्टियाँ होती है ना, वो ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती बच्चों पे। और मस्त मतलब है ना, बस वो कहती है भाई वो कि खिलाएंगे पर वो ध्यान नहीं दे पाते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, आप भी खेलते हैं? क्या अब तक खेले हैं आप और कितने? नेशनल खेल चुके हैं सर। तो हमें ये दिक्कत आती है सर कि हॉल नहीं मिलता एक तो, और हॉल मिल जाता है तो है ना, क्या है कि उसमें बार बार वो गवर्नमेंट के वो आ जाते हैं प्रोग्राम्स। इसलिए हम चाहते हैं कि हॉल, एक बड़ा हॉल मिले जिसमें हमें सारी सुविधाएं प्राप्त होए। और हमें वो हमारे क्या है कि खेल कोटे में ना पैसे नहीं आ पाते ढंग से, बच्चों को सपोर्ट नहीं मिल पाता ढंग से। तो सपोर्ट मिले और आगे की तैयारी करने के लिए बच्चों को प्रोत्साहन सरकार है ना आगे सहायता करे। तो चैंपियन जो है उनका जुनून देखते ही बन रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर जो है कई सारी परेशानियां देखने को मिल रही है। कोटा से लगातार बॉक्सिंग और वुशु में जिस तरह से पदक जो खिलाड़ी लेकर के आ रहे हैं, उसमें एक बात ज़रूर जो है सरकार का ध्यान जो है इस ओर जाना चाहिए कि जब लगातार जो मांग की जा रही है, जिस तरह से लड़कियां जो है लगातार बॉक्सिंग और दूसरे खेल में पदक जीत रही हैं, और कोच जो है अशोक गौतम, वो लगातार इन बच्चों के बीच में, ऐसे परिवार के बच्चों के बीच में जो है अपने खिलाड़ियों को तैयार कर रहे हैं। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नव्या है। नव्या, क्या खेलते हो आप? मैं वुशु खेलती हूँ। अब कहाँ जाना है खेलने के लिए? मुझे ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाना है इंडिया के लिए। अभी मैंने 3 बार नेशनल में गोल्ड मारा है और स्टेट में मैंने गोल्ड मेरे मारा है, और अब मुझे एशियन गेम्स और बड़े खेलना है। तो ज़्यादातर जो ट्रेंड खिलाड़ी हैं वो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं, और सबका ओलंपिक में जो है पदक जीतने का सपना है, और ये अपना पसीना भी सुबह शाम बहा रहे हैं। लेकिन जिस तरह की सुविधाओं में इनको चाहिए, जिस तरह से खेल सुविधाओं को लेकर सरकार लगातार दावा कर रही है, वो सुविधाएं जो है धरातल पर नज़र नहीं आ रही। उम्मीद की जानी चाहिए कि जिस तरह से यहाँ के कोच का जुनून, इसके साथ साथ बच्चों का जो जज्बा है खेल के प्रति, उसको देखते हुए सरकार वो तमाम सुविधाएं यहाँ जल्द उपलब्ध कराएगी, ताकि कोटा न सिर्फ शिक्षा के क्षेत्र में बल्कि खेलों की दुनिया में भी अपना नाम, अपना परचम और शैक्षणिक नगरी के साथ साथ खेलों की नगरी भी के नाम से भी जाना जाएगा। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, NDTV।